हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें मौशान के मास्टर रैनमे को एक इविल मास्टर हाओ जैन से लड़ते हुए दिखाते हैं। तो इविल मास्टर हाओ जैन मास्टर रैनमे के आगे कमजोर पड़ रहा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथों से फायरवॉल बनाकर मास्टर रैनमे पे शूट करने लगता है। तो मास्टर उसके फायरवॉल को उस पे ही वापस फेंक देते हैं। तो उसे गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हेल के डोर को खोल देता है, जिससे वहाँ पर मॉन्स्टर आने लगते हैं और मौशान के स्टूडेंट पे हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से मौशान हारने लगता है। और तभी अचानक से आसमान की तरफ से एक रोशनी बहुत तेजी से सरफेस पे आके हिट करती है, जिससे वो इविल मॉन्स्टर मरने लगते हैं। और तभी हमें यिन चाओ को दिखाते हैं, जो कि एक 9 ड्रैगन मास्टर होता है। तो वो अपनी 9 ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ हाओ जैन से लड़ने लगता है। और तभी हमें पता चलता है ये एक स्टोरी थी जो कि यिन चाओ कुछ बच्चों को सुना रहा था अपने खिलौने बेचने के लिए। और वो उन बच्चों से कहता है मैं मौशान का सीक्रेट स्टूडेंट हूँ, और कुछ लकड़ी की शॉर्ट्स दिखाकर कहता है ये 9 ड्रैगन शॉर्ट्स हैं, जिससे वो बच्चे उन शॉर्ट्स को खरीद लेते हैं। और फिर यिनशाओ अपनी माँ के पास चला जाता है, जिसका एक रेस्टोरेंट होता है, जहाँ यिनशाओ एक शेफ होता है और वो काफी टेस्टी खाना बनाता है और उसकी माँ भी टेस्टी खाना बनाती है, इसलिए उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है। हालांकि यिनशाओ का सपना होता है कि वो मौशान में जाकर कुंफू सीखे, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तुम ये फालतू की बातें छोड़ दो। और तभी अगले दिन उनके टाउन में एक हत्यारा आ जाता है जो कि सबको मारने लगता है। तो एक बच्चा उसके सामने आकर उससे कहता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और उसके पास में वही लकड़ी की स्वॉर्ड होती है जिसे वो 9 ड्रैगन स्वॉर्ड समझ रहा होता है। तो वो हत्यारा उस बच्चे पे अटैक करने लगता है। तो यिन चाओ उस बच्चे को आकर बचा लेता है, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। तो हत्यारा उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एक रस्सी आती है और यिन चाओ को पकड़कर वहां से खींच लेती है। तभी दिखाते हैं उसको बचाने वाली एक लड़की होती है, और तभी उस हत्यारा के ऊपर से एक मोटा सा आदमी गिरता है, जिससे वो हत्यारा भी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो हत्यारा उठ जाता है और उन पर फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी एक तीसरा आदमी आ जाता है और उस हत्यारे के कुछ पिन मारकर उसे वहीं मार देता है। और फिर वो चेक करता है तो वो बताता है ये तो पहले से ही मरा हुआ था, ये किसी स्पिरिट के कब्जे में था। तभी वो अपने एक यंत्र से चेक करता है यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर या आत्मा तो नहीं है। जिसके बाद वो तीनों लोग अपना नाम बताते हैं। तो वो लड़की का नाम यूलिंग जी होता है, और उस पिन वाले आदमी का नाम लियांग जू जी होता है, और तीसरे वाले का नाम जोंग क्वाई जी होता है। तो सारे लोग सुनकर कहते हैं आप तो वही मशहूर मौशान के 3 जी हैं, और सब उनकी तारीफ ही करने लगते हैं। तभी उस बच्चे से उसकी माँ पूछती है तुम्हें ये तलवार किसने दी? तो वो बताता है हमें ये तलवार यिनशाओ ने दी थी, वो कह रहा था कि मौशान का एक सीक्रेट स्टूडेंट है। तो लियांग कहता है मैंने तो इसे वहाँ कभी नहीं देखा है। जिसके बाद सारे लोग उसे बहुत सुनाते हैं और लायर और झूठा बहुत सारी बातें उससे बोलते हैं, और फिर सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और यिनशाओ बहुत परेशान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। तभी हमें मौशान के मास्टर रैनमे को दिखाते हैं, जो कि अपने ग्रैंड मास्टर के साथ एक गेम खेल रहे होते हैं। तो उनके पास में 3 जी आते हैं और उन्हें उस आत्मा वाले इंसान के बारे में बताते हैं। तो मास्टर रैन अपने ग्रैंड मास्टर से कहते हैं क्या ये वही है? जिसके बाद हमें एक गेम के अंदर 3 लोगों को दिखाते हैं, जिनके पास में इविल मास्टर हाओ जैंग आता है और आकर उनसे लड़ने लगता है। वो उन तीनों से अकेला ही लड़ रहा होता है, और वो तीनों मिलकर उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है, अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उन तीनों को मार देता है। तभी हमें फिर से मौशान दिखाते हैं, जहाँ पर 9 ड्रैगन स्वॉर्ड पे बिजली गिर रही होती है। और तभी मास्टर रैन और 3 जी भागते हुए ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं। तो ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं मौशान पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो मास्टर रैन कहते हैं हम मिलकर उससे निपट लेंगे। तो उस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ पाऊंगा। जल्द ही 9 ड्रैगन मास्टर हमारे सामने आने वाला है, वो तुम्हारे साथ लड़ेगा। और कहते हैं अब से 7 दिन बाद 9 ड्रैगन मास्टर सेरेमनी रखी जाएगी। और इसके बाद हमें फिर से टाउन दिखाते हैं, जहाँ सारे लोगों को 9 ड्रैगन सेरेमनी के बारे में पता चल गया होता है। और जब सेरेमनी का दिन आता है तो यिनशाओ भी वहाँ चला जाता है और अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ जाता है। जिसके बाद हमें
मौशान को दिखाते हैं जहाँ बहुत सारे फाइटर, बहुत सारे योद्धा आए होते हैं जिनमें यंशाओ भी होता है। तभी मास्टर रैन टेस्ट के बारे में बताते हैं जिसमें उन लोगों को बेंचेस से बने हुए एक ब्रिज को पार करना होगा जो कि काफी कमजोर होता है और उसके बीच में एक स्पेल होता है। जो लोग उसको पार कर लेंगे वो लोग दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तभी वो लोग उसको पार करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन ज्यादातर उनमें से नहीं कर पाते हैं। फिर उनमें से एक योद्धा पार कर लेता है और फिर ऐसे ही दूसरा योद्धा भी पार कर लेता है। सबके ट्राई करने के बाद में यिनशाओ वहां बचता है। फिर वो भी ट्राई करने जाता है तो जहां सारे लोग बहुत अच्छे स्टाइल में कुंफू की टेक्निक यूज करते हुए उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही यिनशाओ बिल्कुल बेवकूफों की तरह उसको ट्राई करता है, उस पे चढ़ने की कोशिश करता है। तो वहां खड़े सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं पर वो फिर भी किसी तरह बीच में पहुंच जाता है। तो उस स्पेल की वजह से उसे कुछ ड्रीम आने लगते हैं जिसकी वजह से वो वहां से गिर जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपने हाथ से एक पेंज का डंडा पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ में खून निकल आता है और वो फिर से ऊपर चढ़ता है और उसे पार कर लेता है। तो सिर्फ वही 3 लोग होते हैं जो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं। तभी उन्हें दूसरे टास्क में ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालना होता है, लेकिन वो दोनों योद्धा उसे निकालने की जगह एक दूसरे को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, आपस में वो लड़ने लगते हैं। तो यिनशाओ कोने में जाके छिपके बैठ जाता है और फिर वो देखता है उन दोनों का ध्यान लड़ाई में है तो वो चुपके चुपके स्वॉर्ड को निकालने के लिए जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक योद्धा आकर उसको दूर फेंक देता है जिसके बाद वो स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है तो उसके एक शॉक लगता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी दूसरा योद्धा भी शॉट निकालने के लिए जाता है लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही होता है और फिर अचानक से शॉट की ऊर्जा यिनशाओ को अपनी तरफ खींचने लगती है। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं यही है हमारा 9 ड्रैगन मास्टर। तो ये डिसीजन सुनकर यूलिंग के अलावा और कोई भी खुश नहीं होता है। जिसके बाद हमें इविल मास्टर जैंग को दिखाते हैं जिसके पास में कोई अपना फेस छुपाकर उसे बताने आया होता है कि 9 ड्रैगन मास्टर मिल गया है। और फिर हमें मास्टर रैन को दिखाते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर से कह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल बेवकूफ है, वो 9 ड्रैगन मास्टर बनने के लायक नहीं है। तो ग्रैंड मास्टर बताते हैं वो पिछले 9 ड्रैगन मास्टर यिन शेंग का बेटा है, लेकिन मास्टर फिर भी उसको काबिल नहीं मानते हैं। और जब यिनशाओ मास्टर रैन के पास आता है तो वो उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं और उससे जाने को कहते हैं। तो वो कहता है जब तक आप मुझे सिखाएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे आ जाएगा, लेकिन मास्टर उसकी नहीं सुनते हैं और उसको और भी इंसल्ट करते हैं तो वो वहां से जाने लगता है। तो यूलिंग उसके साथ समझाती हुई जाती है। कुछ दूर चलने के बाद में उसे गड़बड़ लगने लगती है, तभी अचानक से कुछ लोग उन पे हमला कर देते हैं। तो यूलिंग उन सबसे लड़ने लगती है और उन सबको मार देती है, पर इस बीच में वो इंजर्ड हो गई होती है। तो यिनशाओ उसे उठाकर माओशेन तक ले जाता है, जहाँ रास्ते में यूलिंग यिनशाओ को बताती है जो इविल मास्टर जैंग है वो पहले माओशेन का स्टूडेंट हुआ करता था। मास्टर रैनमे के साथ कुंफू सीखता था, लेकिन वो काली शक्तियों के चक्कर में पड़ गया और वो उन काली शक्तियों को एब्जॉर्ब करने लगा, जिसकी वजह से वो एक पूरी तरह से इविल मास्टर बन गया। और तभी वो लोग माओशेन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ लियांग और जुंग यिनशाओ को देखकर उसको काफी बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा ही किया धरा होगा। तो यूलिंग उन्हें बताती है उसने कुछ नहीं किया है बल्कि उसने उसकी मदद की है। तभी वहाँ मास्टर रैन आ जाते हैं। मास्टर रैन यूलिंग से उसका हालचाल पूछते हैं और फिर यिनशाओ का शुक्रिया अदा करते हैं। तो यिनशाओ फिर से अपने रुकने की बात कहता है और यूलिंग भी मास्टर से कहती है अगर आप हमेशा के लिए नहीं तो कुछ टाइम के लिए ही इसे रुक जाने दीजिए, जिसके लिए मास्टर मान जाते हैं। तो यिनशाओ बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अगले दिन सबके लिए खाना बनाता है जो देखने में बहुत टेस्टी होता है और फिर सारे स्टूडेंट उसको खाने के लिए आते हैं। जहाँ जैंग उन्हें रुकने को कहता है, वो कहता है हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन यूलिंग वहाँ बैठकर खाना खाने लगती है। तभी लियांग भी खाकर देखता है तो उन दोनों को वो खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो दोनों खाने लगते हैं और उसकी तारीफ ही करने लगते हैं। लेकिन जैंग अब भी कह रहा होता है मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा, लेकिन बाकी के स्टूडेंट भी उस खाने को खा लेते हैं और वो भी उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं। तो जैंग से फिर रहा नहीं जाता है, इसलिए वो भी खाना खा लेता है और उसको खा के उसे भी वो खाना बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो यिनशाओ उन लोगों को देखकर उनके चित्र बनाता है, जिससे वो पूरी एक बुक बना लेता है और फिर वहाँ जंगल में जाके एक लकड़ी के थ्रू उससे प्रैक्टिस करता है, जिसमें वो डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा होता है। तो एक दिन मास्टर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कल से तुम स्टूडेंट्स के साथ में प्रैक्टिस
करना। अब वो वहाँ से जाते हुए उससे कहते हैं आज का लंच काफी टेस्टी था। तो ये सुनकर यिनशाओ बहुत खुश हो जाता है और फिर सारे स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। वो खाना खाते टाइम भी यूलिंग के साथ चॉपस्टिक से प्रैक्टिस करता है और यूलिंग के साथ में जंगल में जाकर शॉर्ट के साथ भी प्रैक्टिस करता है। तभी हमें फिर से इविल मास्टर हाओ ज़ैंग को दिखाते हैं। उसके पास में वो इंसान फिर से आया होता है। उससे कहता है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार। और वो साथ ही साथ उससे कहता है तुम अपना प्रॉमिस तो निभाओगे। तो मास्टर ज़ैन कहता है मुझे माओशेन से सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल पावर चाहिए। जिसके बाद हमें यिनशाओ को दिखाते हैं जिसे ग्रैंड मास्टर ने बुलाया होता है। तो ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि उसके पिता भी इससे पहले इस तलवार को यूज किया करते थे। हालांकि वो माओशेन के स्टूडेंट नहीं थे, वो दूसरी जगह के स्टूडेंट थे। और फिर वो उसे उसके पिता की एक आखिरी निशानी देते हैं। जिसके बाद यिनशाओ एक जगह बैठकर अपने पिता के बारे में और अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है। तो यूलिंग उसके पास आती है और उससे कहती है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बच्चे को बचाया था। मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। जिसके बाद यिनशाओ कहता है मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसने मेरा साथ दिया है और जो मुझे पसंद करता है। तभी यूलिंग उसे एक गिफ्ट देती है जो कि उसे मास्टर की तरफ से मिला होता है। और फिर यिनशाओ यूलिंग की आइस की तारीफ ही करने लगता है और कहता है तुम्हें किसी चीज के जलने की स्मेल आ रही है। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं आ रही है। तो यिनशाओ यूलिंग से कहता है मेरा दिल जल रहा है तुम्हारे प्यार में। तो ये बात सुनकर यूलिंग उससे कहती है अब तुम मुझसे मार खाने वाले हो। लेकिन यिनशाओ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है हम इसे एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिर हमें अगले दिन मास्टर रैन और यिनशाओ को प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। लेकिन यिनशाओ अब बहुत कुछ सीख गया होता है और यहाँ तक कि वो मास्टर को भी हरा देता है। लेकिन तभी उनके पास में यूलिंग रोती हुई आती है और उन्हें बताती है ग्रैंड मास्टर नहीं रहे। तो वो दोनों भागकर वहाँ जाते हैं और फिर वो सारे लोग मिलकर ग्रैंड मास्टर को श्रद्धांजलि देते हैं। और तभी वहाँ मास्टर रैन यिनशाओ से कहते हैं मैं तुम्हें कल से 9 ड्रैगन की कुंफू सिखाऊंगा। तभी अगले दिन मास्टर रैन यिनशाओ को 9 ड्रैगन की ऊर्जा का इस्तेमाल करना सिखाने लगते हैं। तभी हमें माओशेन के 2 सोल्जर्स को दिखाते हैं जिनके पास में इविल मास्टर ज़ैंग के मॉन्स्टर आकर उन्हें मार देते हैं। और तभी मास्टर रैन और यिनशाओ के पास में एक स्टूडेंट आता है। वो उनसे कहता है हमारी शील्ड टूट गई है और हम पे मास्टर ज़ैंग ने हमला कर दिया है। और तभी ज़ैन उनके डोर को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल कर वहां पर उन मॉन्स्टर के डोर को ले आता है। तो मास्टर रैन अपने स्टूडेंट को ऑर्डर देते हैं और एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ज़ैंग कहता है तुम आज भी इसी फॉर्मेशन को यूज करते हो। और उसके बाद वो कहता है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो लियांग अचानक से यिनशाओ पे हमला करने लगता है। तो जोंगजी उस पे हमला कर उसे दूर फेंक देता है और मास्टर लियांग से पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है अपने 9 ड्रैगन मास्टर इसको कैसे चुन लिया। मैं इतनी साल से मेहनत कर रहा हूँ और आपने एक आउटसाइडर को 9 ड्रैगन मास्टर चुन लिया। मैं इससे ज्यादा काबिल हूँ। तो यूलिंग उससे कहती है इसका मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड भी आपने ही तोड़ी थी। तभी ज़ैंग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो उस पे हमला करने लगता है। तभी इविल ज़ैंग अपने मॉन्स्टर को वहाँ बुलाने लगता है। तो सारे लोग उसके मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और हाओ ज़ैंग मास्टर रैन से कहता है मोशान ने हमेशा सारे लोगों की रक्षा की है। मैं देखता हूँ आज वो सबको कैसे बताते हैं। तो मास्टर समझ जाते हैं और यिनशाओ से कहते हैं तुम टाउन जाओ और वहाँ के लोगों को बचाओ। तो यिनशाओ टाउन के लिए निकल जाता है और इधर हाओ ज़ैंग पे कुछ स्टूडेंट हमला करने आते हैं लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है। वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है जिसके बाद मास्टर रैन उससे लड़ने लगते हैं। और इधर लियांग से जोंगजी और यूलिंग लड़ रहे होते हैं पर लियांग उनसे लड़ते हुए थक जाता है तो वो उनसे रुकने को कहता है। तो वो दोनों लोग रुक जाते हैं। यूलिंग उससे कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। तो वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे माओशेन के स्टूडेंट मर गए होते हैं और फिर वो देखता है यूलिंग पे एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तो वो यूलिंग को वहाँ से हटा देता है लेकिन वो मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है जिससे वो मरने लगता है। वो कहता है अब मैं मास्टर की नजर में हमेशा बुरा रहूंगा और तभी वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद हमें यिनशाओ को दिखाते हैं जो कि टाउन में जाकर वहाँ के लोगों को बचा रहा होता है और फिर वो अपनी माँ को ढूंढता है। तो वहाँ पर हाओ ज़ैंग के काफी लोग होते हैं जो कि उसको और उसकी माँ को घेर लेते हैं लेकिन वो दोनों मिलकर उन्हें
मार देते हैं। जिसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि आपको इतनी अच्छी कुंफू कहाँ से आई। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ सीखती थी। तो ये वो दोनों लोग माओशान के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें माओशान दिखाते हैं जहाँ हाओ जेंग एक और बहुत बड़े मॉन्स्टर को बुला लेता है जिसके बहुत सारे हेड और हैंड होते हैं। तो मास्टर रैन उस पे हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपने 2 हाथों से उन्हें पकड़कर और एक हाथ से उन्हें बहुत तेज मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे यनशाओ भी आ जाता है और वो मास्टर को देखकर उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड का असर उस पर नहीं होता है, बल्कि वो मॉन्स्टर उसकी उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जिससे यनशाओ एक शॉक में चला जाता है। और तभी यूलिंग उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। और इधर इवल ज़ैंग देखता है कि यनशाओ शॉक में है, तो वो उस पे हमला करने के लिए आगे आता है। लेकिन यनशाओ की माँ उनके बीच में आ जाती है और तलवार उनके आर पार हो जाती है। तभी मास्टर रैन ज़ैंग से आकर लड़ने लगते हैं और यनशाओ को भी होश आ जाता है। तो वो देखता है उसकी माँ मर जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने मास्टर की सिखाई हुई चीजों को याद करता है, जिससे उसकी टूटी हुई तलवार ठीक हो जाती है और उसके अंदर से 9 ड्रैगन्स की फॉर्म में ऊर्जा निकलने लगती है, जो कि पहले उस मॉन्स्टर को मारती है और उसके बाद में इविल मॉन्स्टर हाओ जेंग को मार देती है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें।